अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू अर्शद हेल्थ एंड ब्यूटी चैनल। नाजरीन, आज जो मेरी वीडियो है इसका टॉपिक जो है वो है सऊदी अरब में मर्दों के मसाइल या मर्दाना कमज़ोरी के मसाइल। काफ़ी भाइयों ने मुझे लिखा था, बहुत ज़्यादा इस इशू को उन्होंने मेरे साथ डिस्कस किया था कि सऊदी अरब में कुछ लोग कहते हैं कि मर्दाना कमज़ोरी पानी की वजह से, वहाँ का पानी ऐसा है कि जो मर्दाना कमज़ोरी है उससे पैदा हो जाती है, या उनकी आबो हवा ऐसी है, या उनका वहाँ पे खुराक ऐसी है। तो उन्होंने एक भाई ने मुझे ये भी लिखा था कि आप इसके बारे में कोई वीडियो करें, कोई टिप्स दें जो मर्द रहते हैं सऊदी अरब में, उनको वहाँ पे मर्दाना कमज़ोरी से बचने के लिए। तो क्योंकि मैं कभी सऊदी अरब गया नहीं हूँ, अल्लाह ताला मुझे भी ले जाए उम्रे पे या हज पे, लेकिन इसलिए मुझे इतना आइडिया नहीं है वहाँ का कि वहाँ पे खुराक कैसी है, या वहाँ की आबो हवा, या वहाँ का तरीक़ाकार। लेकिन मैंने इस वीडियो को करने के लिए मैंने काफ़ी इस चीज़ पे रिसर्च की, सऊदी अरब का जो सारा कुछ है यानी कि लाइफ स्टाइल। तो कुछ मेरा एक भांजा है, वो भी सऊदीया से आया है, वहाँ पे ही वो पैदा हुआ था, वहाँ पे उसने ज़िंदगी गुजारी, कुछ 22-23 साल वहाँ पे रहा, फिर पाकिस्तान आया है। उसके अलावा जो एक दो और भाई वहाँ पे काम करते हैं, रहते हैं जज़ान में शायद, तो उनसे भी मेरी डिस्कस हुई इसी टॉपिक पे, वो इधर पाकिस्तान में ही हैं अभी। तो मैंने ओवरऑल इस चीज़ का ये रिज़ल्ट निकाला है कि मर्दाना कमज़ोरी में भी, मैं आपको पहले बताता चलूँ कि मैं गलत हो सकता हूँ, मेरा तज्ज़िया, मेरा ये वीडियो, इसमें कुछ चीज़ें शायद गलत हों, कुछ सारी में भी सारी ना मुतफिक हों उससे, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मैं कभी सऊदी अरब नहीं गया हूँ। तो जो बंदे वहाँ पे लोग रहते हैं वो मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं, ज़्यादा जानते हैं, लेकिन मैंने जो चीज़ निकाली है इस सारी रिसर्च में से, और मैं ख़ुद भी यूके में रहा हूँ, तो मुझे भी बाहर का थोड़ा बहुत आइडिया है, चाहे वो यूरोप डिफरेंट है बिल्कुल मिडल ईस्ट से। तो ये जो मसला है मर्दाना कमज़ोरी का, पानी की वजह से नहीं है सऊदी अरब में, ना ही खुराक की कमी है वहाँ पे, ना ही खुराक गंदी है। ठीक है, वहाँ पे थोड़ी मसनूई चीज़ें हैं ज़्यादा, जो डब्बों में बंद होकर मिलती हैं, तो इतनी मतलब ज़्यादा वो जो पाकिस्तान में खालिसपन है, या फलों का ताज़ापन, सब्ज़ियों का, वो थोड़ा कम है इधर से, दूध वगैरह चीज़ें। लेकिन ये बात नहीं है कि उससे कोई मर्दाना कमज़ोरी पैदा हो, या मर्दाना ताकत में कमी हो, या बंदा बिल्कुल ही रह जाए। अब उसके जो रीज़न्स हैं, जो आप कहेंगे कि वो मर्दाना कमज़ोरी कैसे पैदा हुई, तो उसका, या मर्दाना कमज़ोरी के जो मसाइल हैं, जरियान वगैरह, ये सऊदी अरब में जाके ज़्यादा क्यों हो जाते हैं, तो इसका मैं आपको बताऊंगा कि इसकी रीज़न्स क्या हैं मेरी नज़र में। उसमें सबसे पहली जो बात है कि हम कोई भी बंदा, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है, वो पाकिस्तान से काम करने के लिए सऊदी अरब गया, तो पहली बात तो ये है कि मोस्टली मेजॉरिटी लोग जो हैं वो पाकिस्तान से ही हैंड प्रैक्टिस वगैरह के आदी होते हैं, और इस तरह के कामों में मतलब वो उनकी ये, और कुछ भी ना हो, अगर कोई ज़ना नहीं भी करता या कोई भी काम नहीं करता, तो हैंड प्रैक्टिस तो मोस्टली लोग करते हैं ज़्यादातर। जो कोई चंद एक होंगे खुशकिस्मत जो नहीं करते हैं, तो एक तो यहाँ से ही काम स्टार्ट हो जाता है। दूसरा क्या हुआ, वहाँ पे जाके उनका एक इस्लामी जो शरी हुकूमत है, उसकी वजह से सख्ती इतनी है औरत का वहाँ पे, यानी कि जो पाकिस्तान में जो अल्लाह माफ़ करे, जो गलत कल्चर है, कल्चर से मुराद के एक औरतों के साथ, ये आपको पता ही है, जो मतलब बाज़ारी औरतें वगैरह के चक्कर है, वहाँ पे भी होगा सऊदी अरब में भी, लेकिन वहाँ पे सख्ती की वजह से इतनी ज़्यादा वो ये काम नहीं है, गर्लफ्रेंड वगैरह और ये कल्चर जो है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि लड़कों को जो लड़की के साथ हम बिस्तरी करने का जो मौका नहीं मिलता है, तो वो क्या करते हैं कि वो हैंड प्रैक्टिस की तरफ आ जाते हैं। हैंड प्रैक्टिस के अलावा भी अगर देखा जाए तो वहाँ पे हम जिन्स परस्ती की भी काफ़ी ज़्यादा जो उसकी दूसरे शरह है, वो दूसरे कंट्रीज से, वैसे दूसरे कंट्रीज़ में भी एक जितनी है, वैसे कहा जाता है कि मिडल ईस्ट में थोड़ी ज़्यादा है। वो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जो जैसे सख्ती है वो ज़्यादा होने की वजह से,
तो फिर जो लोग हैं वो इस तरफ राग़िब होते हैं, स्पेशली दूसरी कंट्रीज़ के। एक ये भी वजह है। उसके बाद जो एक और वजह है वो ये है कि ख़ुराक का गलत इस्तेमाल करना। ख़ुराक का गलत इस्तेमाल कैसे करते हैं कि हम लोग पाकिस्तान से जाते हैं, यहाँ पे तो अब पता है कि ये जो नट्स वगैरह, ड्राई फ्रूट वगैरह बहुत महंगे हैं, तो हम लोग इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मैं भी नहीं कर सकता, तो मैं भी कम खाता हूँ। तो होता क्या है कि जब सऊदी अरब वगैरह में, मिडल ईस्ट में जाते हैं, तो वहाँ पे इन चीज़ों की बहुत बहुतात है। वहाँ पे अच्छी भी मिलती, सुना है कि अच्छी मिलती हैं, स्पेशली खजूरें बहुत अच्छी हैं, ज़ाफ़रान और ये नट्स, काजू, पिस्ते, बादाम, अखरोट और चरगोज़े वगैरह, इस तरह की चीज़ें वहाँ पे वाफर मिकदार में और अच्छी मिलती हैं। तो बजाय एक तरीक़ाकार के खाने के, हम लोग क्या करते हैं कि उसको वैसे ही खाना शुरू कर देते हैं कि बेतहाशा ही जो चीज़ आई, मतलब बेतुकी खाना शुरू कर दी। तो वो चीज़ उल्टा फ़ायदा देने के, लोगों को ज़्यादातर पता ही नहीं है कि किस चीज़ के क्या ख़वास हैं, या क्या चीज़ क्या नुकसान देती है, या मेरी बॉडी में किस चीज़ की कमी है, या मेरी बॉडी में क्या चीज़ की ज़्यादती है, मुझे कौन सी खानी चाहिए, कौन सी नहीं, कितनी खानी चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम शौकिया तौर पे वैसे ही बैठ के गप्पे लगाते रहते हैं, साथ साथ खाते रहते हैं। तो वो बजाय चीज़ें वो फ़ायदा देने के, वो उल्टा उनकी ज़्यादती हो जाती है, और वो कतरों की शक्ल में, और जिस्म की गर्मी, मैदे की गर्मी, सर की खुश्की, दिमाग खुश्की, ब्लड प्रेशर हाई, और ये चीज़, जितनी भी चीज़ें, बीमारियां हैं, मैदे का ख़राब होना, ये उनसे पैदा होती हैं। दूसरे नंबर पे खुराक आ गई कि उसमें ज़्यादातर मोस्टली लोग जो ये दूसरे मिडल ईस्ट वगैरह में काम करते हैं, सऊदीया में, उन लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता। जॉब्स पे जाते हैं, आते हैं, तो वापस आके क्या करते हैं कि जो भी चीज़, ज़्यादातर लोग तो होटलों से ले लेते हैं खाना। तो होटलों का खाना आपको पता ही है कि कितना गंदा और कितना मिर्च मसाले वाला और इस तरह का होता है। तो बजाय वो घर में पकाने के टाइम नहीं मिलता, तो वो होटल से ले लेते हैं। फिर भी अगर होटल से भी ना लिया तो घर में ही कोई थोड़ा बहुत सालन जो है, अंडा, गोश्त, चिकन, हम लोग बहुत ज़्यादा, मैं भी जब यूरोप में था, इंग्लैंड में था, तो हम लोग जब भी जाना हमने, तो चिकन ही ले लेना बाहर से, क्योंकि वो चिकन का भी रेट इतना ही है, तो तकरीबन सब्जियां भी उतनी महंगी पड़ जाती थी वहाँ से। तो हमने क्या करना, लड़कों ने चिकन ही ले लेना और चिकन पकाना हर दूसरे दिन। तो इसकी भी जो ज़्यादती है, चिकन ऑलरेडी गर्म है, और स्पेशली जो ब्रायलर मुर्गी है वो तो नुकसानदेह है। तो ये भी एक रीज़न है। उसके बाद इसमें जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम बनती है वो क्या है, वो जो इंटरनेट है, वहाँ पे काम से आए लोग, सबके पास माशाल्लाह वहाँ पे लैपटॉप होते हैं, मोबाइल होते हैं बड़े अच्छे, वो उन पे इंटरनेट ऑन होता है वहाँ पे और अच्छी स्पीड में चलता है। तो हम लोग, सबकी बात नहीं मैं कर रहा, मैं आपको एक बता रहा हूँ कि वहाँ पे प्रॉब्लम्स जो मर्दाना कमज़ोरी की हैं कैसे बनती हैं, क्योंकि मुझसे लोग शेयर करते रहते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा कॉल्स और सबसे ज़्यादा मेरी ऑडियंस जो है वो सऊदीया से ही आती हैं, तो मुझे सऊदीया का काफ़ी हद तक अंदाज़ा है। तो लोग मुझसे शेयर भी करते हैं कि उनकी प्रॉब्लम किस वजह से है। तो मैं आपको उनकी जो रीज़न्स हैं उस वजह की, बीमारी की, वो बता रहा हूँ, शायद आप कंट्रोल करें और आपको फ़ायदा हो इस वीडियो से। तो वो जब मोबाइल पे या नेट पे ऑन करते हैं, इस पे लैपटॉप्स पे, तो वो मोस्टली लोग ज़्यादातर मतलब उल्टी सीधी कोई वीडियोस, कोई मुजरे की, कोई ये पोर्न मूवीज़, कोई इस तरह की देखना शुरू कर देते हैं। तो वैसे सऊदीया में तो कम ही चलती है, मेरे ख्याल में बैन है वेबसाइट्स, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा नेट पे निकल ही आता है। तो वो देख लिया, तो उसका नतीजा क्या होता है कि आपके अंदर गर्मी पैदा हुई, हवस पैदा हुई, उसका जहन गलत तरफ गया। तो आगे ना आपकी वहाँ पे अगर कोई शादीशुदा है तो वाइफ नहीं है वहाँ पे, वो पाकिस्तान में है, तो अगर कोई कुंवारा लड़का है तो वो क्या करेंगे, हैंड प्रैक्टिस का जो नुकसानात हैं वो मैं हैंड प्रैक्टिस की वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि कितने उसके शदीद नुकसानात हैं। ऊपर से खुराक गर्म खाई और अच्छी खुराक ना खाई, ठंडी खुराक ना खाई अपने हिसाब से। अब हम लोग इधर, हमें कोई भी कह दे कि भाई आप जूस पिए, फॉर एग्जांपल ताज़ा जूस पिए तो आपको ये फ़ायदा होगा या आपकी बीमारी के लिए अच्छा है, तो हम लोग पी सकते हैं, क्योंकि हम लोग इधर खुली लाइफ में रहते हैं, अपनी टाइम है हमारे पास, और इसके अलावा हम लोग जाके फल भी मिल जाते हैं बाज़ार से। तो जो सऊदी अरब वगैरह में या काम जो लोग करते हैं किसी भी मुल्क में, उनके पास इतना टाइम नहीं होता, तो वो क्या करते हैं कि वो फिर डिब्बी वाला जूस ले लिया। इसके बाद दूध की बड़ी प्रॉब्लम बताते हैं लोग कि दूध जो है वो डिब्बों वाला मिलता है टेट्रा पैक में। मुझे वो भाइयों ने बताया है जो वहाँ सऊदीया से आए हैं कि वहाँ पे जो बॉटल्स हैं जो यूरोप में मिलती हैं, बड़ी कैन, जो शॉर्ट टाइम दूध मिल्क होता है,
यानी कि 3-4 दिनों में जो एक्सपायर हो जाता है उसको फ्रेश मिल्क बोलते हैं, वो मिल जाता है, वो यूज़ किया करें। अगर गाय का या भैंस का ताज़ा डायरेक्ट नहीं भी मिलता तो वो बोतलों वाला जो दूध है वो बेहतरीन है, वो यूज़ करें बजाय टेट्रा पैक का जो दूध है। टेट्रा पैक का दूध, टेट्रा पैक का जूस बिल्कुल रबिश है, उसको बिल्कुल ना पिएं। उसमें कोई ग़िज़ाइयत नहीं होती, कोई उसमें मतलब आपको कैल्शियम या कुछ नहीं मिल रहा होता, सिर्फ आप अपना एक चस्का पूरा कर रहे हैं चाय का या जूस का, उसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बेहतर है अगर कुछ नहीं है तो वो बोतल जो दूसरा फ्रेश जूस भी आता है, शॉर्ट टाइम वाला, शॉर्ट डेट वाला, और जो दूध है वो भी यूरोप में भी और इधर मिडल ईस्ट में भी वो यूज़ किया करें। थोड़े पैसे जो हैं वो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो अपने घर वालों को भेजने के लिए, हर बंदे को अल्लाह ताला खुशहाली दे, अपने ख़जाने में से रिज़्क दे, तो घरों में पाकिस्तान में लोग मजबूर भी होते हैं। वो जो एक बंदा बाहर काम कर रहा है उसने बाहर पीछे फैमिली को भी, बहन भाइयों को भी, वाइफ को भी, बच्चों को भी सपोर्ट करना होता है, तो वो बेचारा क्या करता है कि वो सारा जितना कमा के बजाय खुद खाने के, वो मतलब कोई अच्छी चीज़ फ्रूट या कोई चीज़ खाने के, वो क्या करता है कि वो कहता है ये भी पैसे मैं पाकिस्तान भेज दूँ, फ़लाँ काम हो जाएगा, फ़लाँ के काम आ जाएगी, फ़ीस चली जाएगी। ठीक है, वो भी आपने ही करना है, आप वही ज़िम्मेदार हैं अपने घर के। लेकिन ये एक बात जहन में रखें ज़िंदगी में कि मैंने खुद भी काम किया है बाहर, मैंने भी ये अपना जो ये फार्मूला था अपने ऊपर भी लागू किया हुआ था कि अगर आप सेहतमंद हैं, आपकी सेहत है, तो आप काम करेंगे अपने बच्चों के लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी बहनों के लिए, भाइयों के लिए, बाप के लिए, वाइफ के लिए। लेकिन अगर आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं करेंगे तो आप काम नहीं कर सकेंगे, आपका जो सेहत है वो डाउन हो जाएगी, खुदा न खास्ता जरियान हो गया, जितनी भी बीमारियां हैं वो आपको कमज़ोरी की तरफ ले जाएंगी, और आप एक दिन आएगा कि आप बजाय थोड़ा बहुत कमाने के टोटली घर में बैठ जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। तो बजाय इसके आप अपनी खुराक अच्छी रखें, अपने ऊपर भी पैसा लगाएं। अगर फॉर एग्जांपल आपने 100 रियाल घर में भेजना है तो 80 भेज दें, 20 अपने ऊपर लगाएं। मैं इंग्लैंड में रहा हूँ, मैंने अच्छी खुराक खाई और अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल मैं इंग्लैंड में रहा हूँ, और 3 साल में एक दफ़ा भी मैं ना कभी डॉक्टर के पास गया हूँ, ना कभी मैं अल्लाह के करम से बीमार हुआ हूँ, ना ही मैंने कभी आज तक, मेरी रिकॉर्ड था मेरा कि मैंने जॉब से कभी भी एक दिन भी सिक लीव नहीं ली थी, छुट्टी नहीं की थी बीमार होने की वजह से। तो काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा किया वहाँ पे, अच्छे तरीके से किया, सिर्फ इसीलिए किया कि अपनी सेहत थी मेरी अच्छी, अपनी सेहत का केयर की, अल्लाह ताला ने सेहत दी थी, तो अभी भी है, अल्लाह का शुक्र है। तो बताने का मकसद ये है कि अपनी सेहत का ख्याल करें, अपनी एक्टिविटीज़ हैं उनको पॉजिटिव करें। किसी भी मुल्क के पानी का मसला नहीं होता, पानी की वजह से मर्दाना कमज़ोरी नहीं होती है। अगर मर्दाना कमज़ोरी पानी की वजह से होती हो तो अरबियों को भी, जो वहाँ के बाशिंदे हैं, मकामी बाशिंदे हैं, अरब लोग हैं, उनको भी हो, तो वो भी वही पानी यूज़ करते हैं। तो हम पाकिस्तानियों को ही मर्दाना कमज़ोरी सारी क्यों होती है, या इंडियंस को ही? ये सिर्फ ये रीज़न्स हैं हमारी जो मैंने आपको बताई हैं। खुराक का गलत इस्तेमाल, चीज़ों का गलत इस्तेमाल, हैंड प्रैक्टिस, उसके अलावा जो गलत सोचना, जहन में कभी भी फ़ोन पे मेरे पास इतने ज़्यादा लोगों के फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस आते हैं कि हम लोग जब अपनी गर्लफ्रेंड से गलत बातें करते हैं, या हम किसी से गलत बातें करते हैं, या कोई गलत वीडियो देखते हैं तो हमें कतरे आना शुरू हो जाते हैं। तो भाईजान, आप लोग ये गलत बातें क्यों करते हैं बैठ के? यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आप ये कहेंगे कि पानी का असर है, या पानी की वजह से मर्दाना कमज़ोरी होती है। मर्दाना कमज़ोरी की रीज़न्स तो आप ख़ुद बताते हैं मुझे, तो ये सारी रीज़न्स हैं। बजाय इस तरह की गलत सोच, गलत कामों में अपने आप को इन्वॉल्व करने के, अच्छे कामों में जाएं। इतनी अच्छी आप जो सरज़मीन है सऊदी अरब की, उसका तो कोई मतलब जोड़ ही नहीं है दुनिया में। मक्का, मदीना और ये जो सिटीज़ हैं, इनका तो कोई मतलब सानी नहीं है दुनिया में। तो आप उन सिटीज़ में आप खुशकिस्मत हैं कि रहते हैं, उनके करीब रहते हैं, तो वहाँ पे पॉजिटिव एक्टिविटीज़ करें, नमाज़ पढ़ें वहाँ पे मस्जिद नबवी में, खाना काबा में, तो वहाँ पे तो मौजे ही मौजे हैं। बजाय इस तरह के काम करने के, अपने आप को अब जो मौका मिला है सोने जैसा, उसको कैश करें, और उसके साथ साथ मेहनत करें, काम भी करें, और खुराक अच्छी खाएँ, दबा के खाएँ, पॉजिटिव तरीके से खाएं। जो तरीक़ाकार है, जो चीज़ आपको नुकसान दे रही है उसे ना खाएं, जो फ़ायदा दे रही है। और जो चीज़ें अच्छी भी हैं, लाइक ड्राई फ्रूट है, उसको तरीक़ाकार से थोड़ा थोड़ा यूज़ करें अपनी बॉडी के हिसाब से, ना कि बिल्कुल पेट भर के खाने वाली बात ना करें। मुरगन ग़िज़ाएँ, ऑयली चीज़ें,
इस तरह की चीज़ों से परहेज़ करें। सब्ज़ी अपनी ज़िंदगी में जो ज़रूर रखें, उसको मैंने जो लहसुन का सालन बताया है उसको हफ्ते में 1-2 दिन ज़रूर यूज़ करें। इंशाल्लाह सौंफ का मैं आपको सालन बताऊंगा पेट की गैस के लिए, जो कि एक बहुत ज़्यादा जो बीमारी है वो सऊदीया में और इन कंट्रीज़ में लोगों में पाई जाती है। गैस क्योंकि बैठने का काम करते हैं, तो गैस के लिए बहुत अच्छे सौंफ का सालन मैं आपको बना के दिखाऊंगा इंशाल्लाह अगले कुछ दिनों में, वो यूज़ करें 1-2 दिन। इसके अलावा एक आध दिन सब्जियां भी अपनी जो रूटीन है उसमें शामिल करें। गोश्त हफ्ते में 2 दिन से ज़्यादा ना यूज़ करें, तो इंशाल्लाह आपको आप देखेंगे कि आप में इम्प्रूवमेंट आएगी। मर्दाना कमज़ोरी कोई किसी पानी पूनी की वजह से नहीं होती, मर्दाना कमज़ोरी अपनी हरकतों की वजह से और अपनी खुराक की जो बैलेंस ना रखना उसकी वजह से होती है। तो उम्मीद है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई आपको मेरी बात जो है वो ना मुत्तफिक हो या गलत हो, मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि मैं वहाँ पे नहीं गया हूँ, मुझे नहीं आइडिया है वहाँ का, तो उसके लिए माजरत है। लेकिन जो भी अगर आपको कोई अच्छी चीज़ का वहाँ का आइडिया है, पता है, तो शेयर करें, ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।